फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे पेट की समस्याओं के बारे में। क्यों हमें पेट की समस्या आती है और अधिकतर देखा गया है कि 80% 70 से 80% लगभग पेट की समस्याएं लोगों में हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों में पेट की समस्या इसलिए बनी रहती है क्योंकि एक रीज़न है केवल, वो है हमारा खान-पान। यदि हम अपना खान-पान ठीक करते हैं और उसको सही तरीके से हम खाते हैं और बैलेंस फूड खाते हैं, ये समस्याएँ हमें हमारे शरीर से कम हो जाएँगी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें जो खाना है वो हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना है और बासी खाना हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि उससे हमें दिक्कतें आती हैं, पेट से संबंधित दिक्कतें आती हैं। रात को हमेशा कम खाना और जल्दी पचने वाला खाना और लेट नाइट कभी खाना हमें नहीं खाना है। कुछ अगर कभी लेट हो जाता है तो हमें कुछ बहुत हल्की चीज़ें हमें खा लेनी चाहिए। सुबह के नाश्ते में अधिक हैवी हाइड्रेट नहीं लेना है और अधिक कैसा भोजन लेना है जिसमें पोषकता ज़्यादा हो और न्यूट्रिशन वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो और कैलोरीज़ कम हो। तो ऐसा भोजन आप मॉर्निंग में लेते हैं और तो आपको दिन भर एनर्जेटिक बनते हैं। दिन का खाना आप जो रेगुलर खाना खाते हैं, अपने पसंद का खाना जो आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट क्वांटिटी में। जितना आपको खाना चाहिए उतना ही खाना है, कि बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में नहीं खाना है। क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और हमें एक्सेस मात्रा में खाना खाने से दूसरा ही नुकसान होता है कि हमारे सारी चीज़ें हमारे शरीर में ज़्यादा एक्सेस मात्रा में चली जाती हैं। हमारे नमक, शुगर और कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये भी इसके साथ, क्योंकि खाना अधिक होता है तो ये भी हमारे नेचुरल सी बात है, अधिक जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, खाने को आपको अधिक नमक या अधिक शुगर की मात्रा नहीं लेनी है, इसको कम लेना है। अपने खाने को देखना है कि हम कि जो भी खा रहे हैं खुद हमें चेक करना है, जो भी हम खा रहे हैं क्या ये मेरे हेल्थ के लिए ठीक है। तो हमें जिस खाने से प्रॉब्लम है वो खाना हमें नहीं खाना है, क्योंकि हमारे शरीर को खुद पता होता है, कि हमें खुद मालूम होता है कि ये चीज़ें खाने से मुझे दिक्कतें बढ़ती हैं। तो उन चीज़ों को हमें, चाहे हमें कितनी भी तेज़ भूख लगी हो, उस खाने को हमें नहीं खाना है। तो हमें एक सही राइट तरीके से, जो भी हमारे लिए सही है, हमारे हेल्थ के लिए सही है, उस खाने को हमें खाना है। यदि हम, बहुत लोग तो चाहते हैं कि वास्तव में हम ये ना खाएं, फिर भी ज़बरदस्ती खा लेते हैं, भूख लगने पे वो देखते नहीं हैं। तो हमें ये ध्यान रखना, यदि हम अपना कहना नहीं मान रहे हैं तो हम साहिब में किसी का कहना नहीं मान सकते। तो हमें सबसे पहले अपना कहना मानना, जो हमारे अंदर से इच्छा, हम कहते हैं कि ये नहीं खाना है तो हमें नहीं खाना है। यदि खाने में कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं तो उस खाने का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको भी होना चाहिए कि ये खाना क्या चीज़ इसमें ज़्यादा या कम रहती है। तो यदि आपका पेट कभी टाइट होता है और तो टाइट रहता है, तो उस स्थिति में क्या आपको लिक्विड फूड, ज़्यादा ठोस फूड नहीं खाना, लिक्विड फूड खाना, हरी सब्जियां खाना, फल खाना है। अगर आप ठोस भोजन नहीं करेंगे तो इन चीज़ों से आपको क्या है, धीरे धीरे आपका पेट सही होने लगेगा। यदि पेट में अधिक दिक्कत रहती है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो भी हमारी पेट की समस्या है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। आपको किसी भी तरीके से हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक जो हमारे मार्केट में मिलती है, कोल्ड ड्रिंक किसी भी प्रकार की, तो उनको आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में शुगर की मात्रा हमारे शरीर में जाती है और इससे बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ में चैलेंज आ सकते हैं। तो हमें पेट में अगर आपके गैस ज़्यादा बनती है तो उसका एक ही रीज़न ज़्यादा रहता है कि आपके पेट में जो गैस बन रही है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एक्सेस मात्रा में आप ले रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के कारण ही हमारे पेट में गैस की समस्या आती है। तो हमें अधिक मात्रा में कैसा कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, जो हमें सब्जियों में, फलों में और जैसे चोकर वाले आटे में, इन चीज़ों में ज़्यादा मिलती है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम लेनी है, जो हमारे पैकेट्स फूड्स हैं, प्रोसेसिंग फूड हैं और जो भी हम जल्दी, जैसे चॉकलेट है, तो इन चीज़ों को हमें कम लेना है। तो ये, क्योंकि इसमें केवल कैलोरी ही होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी कुछ भी नहीं होती है। जब आप अधिक खाते हैं तो अधिक खाना खाने से क्या होता है, हमारे पेट में जो है खाना 3 से 4 घंटे के बाद हमारी पच करके छोटी आंत में चला जाता है। तो जब हमारे खाने को हम ज़्यादा मात्रा में होगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा हमारे आंतों तक जाने में, तो हमारी जब तक पेट में रहेगा तो हमें दिक्कत करेगा। तो हमें अधिक खाना खाते हैं तो हमें, जब भी देखा होगा हम अधिक खाना खा जाते हैं तो वही खाने की हमें बार बार हमें डकार आती है। तो वो चीज़ें हमें बहुत, क्योंकि हमने अधिक से अपने लिमिट से कई ज़्यादा खाना खा लिया। ये हमारी कई कई बार होता है, ये हमारी हैबिट में आ जाता है, हम बार बार भी हमेशा जानते हुए भी फिर से गलती करते हैं। आपको क्या है, खाना बहुत धीरे 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 खाना है। धीरे खाने से ये होगा
कि आपको अपने पेट भरने का अंदाज़ा आएगा, क्योंकि दिमाग हमारे पेट को मैसेज पहुँचने में, पेट से दिमाग में मैसेज पहुँचने में कुछ समय लगता है। तो हमें आराम से खाना खाना चाहिए। अगर आप तेज़ या जल्दी-जल्दी खाने के आदी हैं, तो आपको पेट की बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले गैस, एसिडिटी, ये टाइप की चीज़ें बहुत जल्दी आपको दिक्कत आएँगी इन चीज़ों की। तो आपको क्या करना है, कभी भी खाने की स्पीड नहीं बढ़ानी है, खाने को बहुत आराम से, बहुत स्लो मतलब 20 मिनट कम से कम अपने खाने में लगाएँ और आराम से खाएँ। और जब आप अधिक खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सारी चीज़ें जैसे प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशंस जो भी हमारे शरीर में हैं, तो उनकी एक्सेस मात्रा भी हमको नुकसान पहुंचाती है। तो हमें कोई भी चीज़ें हमें बैलेंस मात्रा में लेना है। और एक तरीका है, यदि आपसे कोई भी खाना आपको लगता है कि हम बहुत मतलब रुका नहीं जाता मेरे से, मैं जो भी मेरे पास मैं खा लेता हूँ खाना, तो उसको एक तरीका है कि आप कैसे अपने खाने को आपको तय करना पड़ेगा कि या तो जो भी आपको घर में आपको खाना देते हैं, तो उनको बोलना पड़ेगा केवल मेरे थाली में इतना ही खाना रखें और उतना ही खाने के बाद तुरंत आपको उठ जाना है। तो आप ऐसा डेली डेली करेंगे, तो आपकी एक बार हैबिट पड़ जाएगी। जब हैबिट लगातार करते हैं महीने भर, तो हैबिट हो जाती है। और लगातार आप ये 100 डेज़ तक करने में कामयाब हो गए, तो ये आपकी लाइफ़स्टाइल बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।